अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंट हमने जो पिछली अपनी 4-5 वीडियोस हैं उनके अंदर नेस्टेप के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन की है बिकॉज नेस्टेप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई थी हमारे पास, जिसमें सबसे पहले JF17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का जो MLU अपग्रेड है उसकी कुछ फ़ोटोज़ किस तरह से वो अपग्रेड कैरी आउट किया जाएगा वो हमें देखने को मिली थी। उसके बाद जो हमारे SAP 2000 एआरआई एवेक्स हैं उनके लिए जो एक प्रपोज्ड अपग्रेड पैकेज है, स्ट्रक्चरल अपग्रेड पैकेज है, नेस्टेप की तरफ से ये अपग्रेड प्रपोज किया गया है और साब कंपनी के अप्रूवल के बाद हो सकता है इनको कैरी आउट भी किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। अपडेट क्या, यहाँ पर डायरेक्टली एक पिक्चर आई है जहाँ पर सरप्राइजिंगली F-16 एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चरल अपग्रेड प्रोग्राम है उसके ऊपर भी नेस्टेप इस टाइम के ऊपर काम कर रहा है। और ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर है वो इस टाइम के ऊपर प्रपोज जो F-16 एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चरल अपग्रेड का पैकेज है उसकी आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं। अगेन वीडियो क्वालिटी की वजह से इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन जो चीज विजिबल है यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स के ऊपर या फिर मल्टीपल एस्पेक्ट के हिसाब से जो हमारे F-16 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसके लिए नेस्टेप एक जो स्ट्रक्चर अपग्रेड प्रोग्राम है उसको प्रपोज कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर अपने F-16 एयरक्राफ्ट के लिए कोई देसी अपग्रेड तैयार कर रही है, यानी कि इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में ही अपग्रेड किया जाएगा। तो इस सवाल का जो जवाब है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज F-16 एयरक्राफ्ट इटसेल्फ जो है वो एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्ट है। और कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है बिकॉज इसको लेकर यूएस की काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई भी कंट्री चाहे वो कितनी ही बड़ी कस्टमर क्यों ना हो अपने तौर पर यहाँ पर वो इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड नहीं कर सकते या फिर इसके अंदर जो अपने वेपन सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हमेशा से यहाँ पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद जो इस एयरक्राफ्ट का OEM है यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इस टाइम के ऊपर लॉकहीड मार्टिन है, तो उनके बगैर एसेंशियली आप इस एयरक्राफ्ट के अंदर यानी कि F-16 एयरक्राफ्ट के अंदर या और कोई भी दूसरा यूएस ओरिजिन का एयरक्राफ्ट हो इनके अंदर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और इनको अपग्रेड नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि अनलेस आपके पास एक वर्ल्ड क्लास की जो एविएशन इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तब भी आप ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में कोई स्ट्रक्चरल सस्टेनमेंट पैकेज प्रपोज नहीं कर सकते या फिर उसको डिजाइन नहीं कर सकते। फॉर्चुनेटली इस केस में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बेहतर है। न सिर्फ हमारे पास इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड क्लास की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो मौजूद है, बल्कि ऐसे R&D इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि ऐसी जो कॉम्प्लेक्स अपग्रेड्स हैं उनको डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं। नेस्टेप का जो केस है वो आपके सामने है कि किस तरह से पहले JF17, उसके बाद SAP 2000 एआरआई और अब इस टाइम के ऊपर F-16 से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। एंड जो रॉ एविएशन इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स आता है और PSC के आने के बाद इक्वेशन जो है वो बिल्कुल चेंज होकर रह जाती है। और ये मैं यहाँ पर इस वजह से कह रहा हूँ कि इसके जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस है वो यहाँ पर मौजूद हैं। 2014 में जब वॉर ऑन टेरर पीक पे थी और पाकिस्तान की साइड से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब स्टार्ट किया गया, तो उसी ऑपरेशन के साथ एक डेडिकेटेड जो एरियल बॉम्बिंग कैंपेन है उसको भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्टार्ट किया और हमारी जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एक्सटेंसिवली जो बॉम्बिंग मिशंस हैं उनको परफॉर्म करना स्टार्ट किया। इन्हीं में से एक मिशन के दौरान एक इंसिडेंट हुआ जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक F-16B वेरिएंट था यानी कि डुअल सीट वेरिएंट, एक प्रिसिजन स्ट्राइक मिशन के दौरान वेपन रिलीज करते हुए जो एक बॉम्ब है वो प्रीमेच्योरली डेटोनेट हो जाता है और एयरक्राफ्ट के काफी ज्यादा करीब फटता है, जिसकी वजह से मिड एयर एयरफ्रेम को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और वो डैमेज किस किस्म का था आगे चल के फोटो में वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन खैर इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स के काफी ज्यादा एक एक्सपीरियंस पायलट फ्लाई कर रहे थे, ग्रुप कैप्टन अजमान खलील, जिन्होंने मैनेज करके इस सिवियरली डैमेज एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया। और ये इस टाइम के ऊपर उस एयरक्राफ्ट की फोटो है जब ये एयरक्राफ्ट लैंड हुआ था। और अब ये इस टाइम के ऊपर आप फोटो देख रहे हैं जब इस एयरक्राफ्ट को दोबारा से पूरे तरीके से रिपेयर किया गया था। ये सारा जो येलो एरिया इस टाइम के ऊपर आप देख रहे हैं ये दोबारा से फैब्रिकेट किया गया है और इसका जो सारा काम है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर हुआ है। डिस्पाइट के इतने बुरे तरीके से ये एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ था, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास और कोई सोल्यूशन नहीं था इसको राइट ऑफ करने के या फिर इसको यूएस भेजने के, जहां पर लॉकहीड मार्टिन इसको रिपेयर करके देन पाकिस्तान एयरफोर्स को रिटर्न करती। लेकिन उस टाइम PSC कामरा ने डायरेक्टली यहां पर ऑफर किया कि अगर उनको चांस दिया जाए तो वो इस एयरक्राफ्ट को कहीं ना कहीं रिपेयर कर सकते हैं एंड देन इसी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान से बाहर ले जाए बगैर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने पूरे तरीके से यहाँ पर फिक्स किया। जो यहाँ पर पार्ट्स डैमेज हो गए थे उनको दोबारा से फैब्रिकेट किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया एंड देन उस F-16 के अंदर इन पार्ट्स को रिप्लेस किया गया। इस तरह से ये एक हेवीली डैमेज्ड एयरक्राफ्ट हमने अपने तौर पर खुद ही रिपेयर किया और बहुत सारा पाकिस्तान एयरफोर्स का फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको हमने सेव किया। और आज भी ये एयरक्राफ्ट जो कि F-16 का B वेरिएंट है, सीरियल नंबर 82602, ये इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स में अपनी जो एक्टिव ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं।
तो मकसद बात करने का यहाँ पर ये है कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है तो ओवर द ईयर्स जो इतना एक्सपीरियंस गेन किया गया, इतनी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद जो आपके पास क्वालिटी वर्क फोर्स है, तो ये सब कुछ उसी वजह से पॉसिबल हो पाया। इवन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स F-16 का जो इंजन है प्रैट एंड विट्नी का F-100, उसके भी कुछ पार्ट्स को लोकली मशीन करती है, यानी कि लोकली मैन्युफैक्चर करती है। और अब इस टाइम के ऊपर नेस्टैप की तरफ से ये जो स्ट्रक्चरल अपग्रेड प्रोग्राम प्रपोज किया जा रहा है, ये इसी एक्सपीरियंस को शोकेस करता है कि कितना हमें F-16 को ऑपरेट करने का ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस है, कितना हमारी एविएशन इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस है, और कैसे यहाँ पर OEM की मदद से हम इसको और एक नॉच ऊपर लेकर जा सकते हैं, जहां पर इस F-16 एयरक्राफ्ट के जो सस्टेनमेंट पैकेजेस हैं उनको हमारे जो लोकल R&D इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे, देन उनको OEM के साथ कोलैबोरेशन में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे एक वो जो पैकेज है वो आपकी नीड्स के हिसाब से होगा, पाकिस्तान एयरफोर्स की नीड्स के हिसाब से होगा, एंड दूसरा क्योंकि उसको लोकली अंडर को किया जाएगा, तो यहाँ पर ये जो अप्रोच है ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाली है। काफी बड़े अमाउंट में आप अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेव कर पाएंगे, और इस तरह करने से जो एक्सपीरियंस है वो अलग से आपको गेन होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज यहाँ पर क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये स्ट्रक्चर अपग्रेड पैकेज नेस्टैप की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है ये F-16 एयरक्राफ्ट की सस्टेनमेंट के लिए है, यानी कि इस अप्रोच के थ्रू हमें कैपेबिलिटी मिलेगी कि इस एयरक्राफ्ट को लंबे अरसे के लिए हम खुद अपने तौर पर सस्टेन कर पाएंगे, हमें OEM की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मेजर और कॉम्प्लेक्स अपग्रेड हैं वो फिर भी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है लॉकहीड मार्टिन है वही अंडर को कर सकता है। तो ये डिस्टिंक्शन रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग ये ना समझ लें कि हम पूरा F-16 एयरक्राफ्ट जो है वो खुद ही अपग्रेड कर सकते हैं। सिर्फ हम इसको यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में रहे, और जो भी ज्यादातर जो स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसको पाकिस्तान से ही लोकली पूरा किया जा सके। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।